निशाने पर मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। क्या केजरीवाल को मिलेगा फायदा? देखिए रात 8 बजे न्यूज लाइव सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। बहुजन समाज पार्टी में आप सबसे पुराने नेताओं में से आपकी गिनती, ये यूपी की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई समाजवादी पार्टी के शासन में? समाजवादी पार्टी के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन कह दे तो सारा जवाब मिल जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। सर, एक बात खास तौर से तमाम राजनीतिक दल इस देश भर में जितने भी, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हर दल किसी न किसी वोट बैंक को लेकर साथ है। उन्होंने एक तरफ हिंदुओं को धोखा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया, और जो समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, धोखेबाजों की जाएंगे, वो भागते जाएंगे। देखिए खास बात बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आप स्टाइल में केजरीवाल का चुनावी अभियान शुरू, निशाने पर मुकेश अंबानी की कंपनी। गैस दामों पर लिखी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, राहुल से भी करेंगे सवाल, जनता में बांटेंगे 10 करोड़ पंपलेट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साधा मोदी पर निशाना, कहा मोदी को नहीं बनने देंगे पीएम, मोदी का रास्ता रोकने में लगा देंगे पूरी ताकत। साल 2012 में सेना की कथित दिल्ली कूच मामले में नया विवाद, सेना के दिल्ली की तरफ कूच से घबरा गई थी दिल्ली सरकार। देर शाम होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, एआईसीसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे राहुल गांधी, सोनिया मनमोहन नहीं करेंगे शिरकत। और आईपीएल पर संकट के बादल, गृह मंत्रालय का इशारा, नहीं दे सकते सुरक्षा, एक बार फिर देश के बाहर हो सकता है आईपीएल। नमस्कार, मैं आसिफ खान, चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे देश की राजनीति में सियासत चरम पर है। राज्य की राजनीति छोड़ केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव पर नजरें गड़ा ली हैं। इसी कड़ी में मुकेश अंबानी पर मोदी वर्सेस केजरीवाल की जंग छिड़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने तल्ख अंदाज में जनता की ओर से बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल किए हैं और इन पर जवाब मांगा है। मैं खेत का मालिक था, मैंने किसी को रखा, मैंने कहा भाई खेती कर दिया कर, और मेरे से तो जितनी तेरी मेहनत होती है उतने पैसे ले लिया कर। थोड़े दिन में वो बोला जी ये जितनी खेती हुई है तो मेरी है, मैं आपको मार्केट इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के हिसाब से दूंगा ये आलू के दाम। क्यों भाई, ये कुएं तो मेरे थे, तेल तो मेरा था, इस देश की जनता का था। अब वो कह रहे मामर $1 से कम भी अगर प्राइस आ रहा है उसका तो $1.25 ले लो, $1.5 ले लो, $2 ले लो, लूटोगे क्या इस देश को, लूटोगे क्या? सवाल नंबर 1, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप मुकेश अंबानी को किस रेट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? सवाल नंबर 2, मुकेश अंबानी के साथ आपके और आपकी पार्टी के क्या संबंध हैं? सवाल नंबर 3, आपके चुनाव प्रचार पर फंडिंग कहां से हो रही है? सवाल नंबर 4,
विदेशों में जमा काला धन कैसे वापस लाएंगे? सवाल नंबर 5, लोगों में चर्चा है कि सरकार मुकेश अंबानी चला रहे हैं। अगर मोदी सत्ता में आएंगे तो क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी ही चलाएंगे? सवाल नंबर 6, राहुल गांधी और मोदी पर मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर्स में घूमने को लेकर सवाल। जहाज आपको फ्री में मिलता है या किराया देते हैं? केजरीवाल ने कहा कि वो धर्म की राजनीति करने के बजाय लोगों से जुड़े मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि आज इन सवालों से जुड़ी चिट्ठी मोदी को भेजी गई है। कल ऐसा ही खत वो राहुल गांधी को भी भेजेंगे। राजनीति गैस के दाम पे होनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं होनी चाहिए। राजनीति का डिस्कोर्स बदलना चाहते हैं। राजनीति महंगाई पे होनी चाहिए। राजनीति बलात्कार की हो रहे हैं देश में, इस पे होनी चाहिए। राजनीति लॉ एंड ऑर्डर पे होनी चाहिए। राजनीति धर्म की और जाति की नहीं होनी चाहिए। क्वाइट अ लॉट इज सेम, बट थोड़े से स्पेसिफिक्स अलग अलग है। जैसे उनमें राहुल गांधी जी की चिट्ठी में हम उनको लिखेंगे, भाई हालांकि डिसीजन आपकी सरकार ने लिया और सारी दुनिया जानती है कि ये सरकार आपके परिवार से बिना पूछे कुछ नहीं करती, लेकिन फिर आप अपने मुंह से कुछ बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं लोग कि आप इसका समर्थन करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। केजरीवाल और आपके नेता पहले भी लगातार गैस के मुद्दे को लेकर मुकेश अंबानी पर हमला बोलते रहे हैं। गैस प्राइसिंग को लेकर केजरीवाल ने पहले भी मोदी से सवाल पूछा था, लेकिन मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखना यह है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना और कांग्रेस पर आक्रामक मोड में रहने वाले मोदी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को किस अंदाज में जवाब देते हैं। सवाल तो ये भी है कि राजनीति की आड़ में केजरीवाल के ये तेवर उनके लोकसभा चुनाव को लेकर ऐतिहासिक पारी खेलने का संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती गुप्ता, चैनल वन न्यूज। वहीं इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता प्रीत करण ने बातचीत की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से। हमारी पार्टी में वरिष्ठ नेता संजय सिंह उनसे बातचीत करते। सर, इस समय क्यों इतने आरोप लगाए जा रहे हैं मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी पे? गैस के दाम 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। अभी 1 अप्रैल में कितना दिन है? बिल्कुल करीब का समय आ गया। फरवरी है, मार्च, अप्रैल से पूरे देश में हाहाकार मचेगा। पहले से उठा रहे हैं मुद्दा, इसमें गलत क्या है? पार्टी ने सर क्या एक्सपर्टीज हासिल कर ली है गैस के दामों को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए? नहीं, पार्टी को एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज कंपनी ने खुद लिख के दिया था, मुकेश अंबानी की कंपनी ने, कि हम $2.3 में 17 साल तक गैस उपलब्ध कराएंगे हिंदुस्तान को। तो वो एक्सपर्टीज जो उन्होंने लिख के दिया था, एग्रीमेंट किया था, उसको क्यों $8 कर रही है सरकार? ये 54,000 करोड़ रुपए की लूट क्यों कर रही है? वो तो हमने एग्रीमेंट नहीं किया था, वो तो मुकेश अंबानी की कंपनी ने किया था। उसको बढ़ाया क्यों जा रहा है? 17 साल तक इस रेट में क्यों नहीं दिया जा रहा है? पार्टी की तरफ से 2 लोगों का अलग अलग बयान है, विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं, योगेंद्र यादव कुछ और कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट। अरे मुझे जानकारी नहीं कौन से बयान की बात कर रही है। साफ तौर पे संजय सिंह का कहना है, मुझे जानकारी ही नहीं है किस बयान की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल को जानकारी है, योगेंद्र यादव को जानकारी है कि अंबानी से वो लोग जो है फंडिंग लेंगे या फिर नहीं लेंगे, लेकिन संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी का कुनवा बढ़ता जा रहा है। लोगों का आपसे जुड़ने का सिलसिला जारी है। गांधी जी के पोते राम मोहन गांधी ने आम आदमी पार्टी से अब वो जुड़ गए हैं। संवाददाता प्रीत करण ने खास बातचीत की उनसे। आम आदमी पार्टी आपने खुद ज्वाइन किया, फिर पार्टी ने आपको अप्रोच किया? पार्टी ने मुझे जरूर अप्रोच किया, लेकिन मेरी भी मर्जी थी ज्वाइन करने की। मेरे दिल से भी इच्छा थी और पार्टी ने भी मुझे अप्रोच किया। किस वजह से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? एक तो जो उत्साह मैं देख रहा हूं, और खास करके जनता का जो उत्साह, और जमीन से उभर के ये पार्टी आई है, तो और जो इसका मुद्दा है करप्शन के खिलाफ, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, उसकी बहुत ज़रूरत है। देश बहुत सालों से ये महसूस कर रहा है। तो करप्शन का जो मुद्दा है और जो ज़मीन में जो लोग हैं उनमें शक्ति आए और वो पॉलिसी बनाने में उनकी एक भूमिका हो, इस ख्याल ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। 39 दिन की आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से सरकार चलाई पार्टी ने, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, इस समय पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में मैं तो अब नया आया हूँ, औरों से पूछिएगा। बाहर से देखने में आपको कैसा लगा, कैसा परफॉर्मेंस लगा पार्टी का? अब तक जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही आशाजनक रहा है। एक अंतिम सवाल, क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, टिकट लेंगे पार्टी से? अगर पार्टी चाहेगी और मुझे उचित लगेगा तो मैं लड़ूंगा। आप
कहाँ से चुनाव मतलब जो लड़ना पसंद करेंगे आप? उस पर इस समय मैं कोई राय देने को तैयार नहीं हूँ। साफ तौर पे गांधी जी के पोते, इनका कहना है कि इस पे मैं कोई राय नहीं देना चाहता, लोकसभा चुनाव लड़ने में जो है इंटरेस्टेड है। उनका कहना है अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ सिंह, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मायावती ने तीसरे मोर्चे को भी कमजोर मोर्चा करार देते हुए कहा कि इससे देश को फायदा नहीं होगा। उन्होंने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोका जाए। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि वो अपने गुजरात स्टेट में गोधरा कांड किसी से छिपा नहीं है, तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेकसूर लोगों का कत्लेआम हुआ। और पूरे देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी के नाम से जो माइनॉरिटीज के लोग हैं और उसमें भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है। 2 साल पुराने सेना के कथित दिल्ली कूच मामले में एक नया खुलासा हुआ है। तब के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है कि सेना की 2 टुकड़ियों के दिल्ली की तरफ बढ़ने से सत्ता में शीर्ष स्तर पर घबराहट पैदा हो गई। यह मामला तब के आर्मी चीफ जनरल VK सिंह और सरकार के बीच चल रही खींचतान के चलते गर्म था। रिटायर हो चुके लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने हालांकि माना है कि यह महज रूटीन अभ्यास था। इस पर रक्षा सचिव ने रात को उन्हें बुलाकर इस पर सफाई मांगी थी। चौधरी के मुताबिक 16 जनवरी 2012 को सेना की टुकड़ी जब हिसार से दिल्ली की तरफ रवाना हुई तो रात करीब 11 बजे रक्षा सचिव ने फोन करके उन्हें बुलाया। चौधरी ने कहा कि सेना प्रमुख को सूचना देने के बाद वो रक्षा सचिव से मिलने गए। पूर्व डीजीएमओ के मुताबिक रक्षा सचिव ने उनसे कहा है कि वो शीर्ष नेतृत्व से मिलकर आ रहे हैं और वो बेहद चिंतित हैं। चौधरी ने जब रक्षा सचिव को बताया कि वो रूटीन अभ्यास है तो उन्होंने कहा कि टुकड़ी को जल्द वापस जाने को कहा जाए। उधर राहुल गांधी आज के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज शाम होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं होंगी। राहुल गांधी के इस बैठक में शामिल होने और सोनिया गांधी के ना शामिल होने से सवाल उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी राहुल को कांग्रेस की कमान सौंप रही हैं। और अब बात आईपीएल सीजन 7 की। आईपीएल सीजन 7 का आयोजन भारत में मुश्किल लग रहा है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते आईपीएल मैचों को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा दे पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल है। शिंदे के इस बयान के बाद आईपीएल 7 का आयोजन भारत में होना मुश्किल लग रहा है। शिंदे के बयान के बाद आईपीएल चेयरमैन ने साफ कर दिया कि वो एक बार फिर आईपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में कर सकते हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि आईपीएल का आयोजन भारत में हो। इसके लिए आईपीएल के आयोजन पर आधिकारिक फैसला 28 फरवरी को वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। आईपीएल सीजन 7 का आयोजन 9 अप्रैल से लेकर 3 जून तक होना है। इससे पहले दूसरा आईपीएल सीजन दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। बीएसएफ से बर्खास्त एक जवान ने संसद भवन के बाहर आत्मदाह की कोशिश की है। उसने खुद को आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया और हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले इस शख्स का नाम अशोक कुमार है, जो कि बीएसएफ में जवान के पद पर कार्यरत था। उसे बीएसएफ से किन्हीं कारणों के चलते बर्खास्त कर दिया गया था। वो अपने परिवार के साथ संसद भवन के नजदीक विजय चौक पर पहुंचा
वहां अपने साथ 2 बच्चों को लेकर आया था। बताया जा रहा है कि वो इससे पहले कई बार अपनी बर्खास्तगी को लेकर बीएसएफ के अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। उधर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो बेसमेंट में आग लग जाने से मेट्रो स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, जिसके कारण बड़ी घटना होते होते टल गई। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता वाजिद अली ने। दिल्ली के आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के बिकानो रेस्टोरेंट के अंदर आज अचानक आग लग जाने से काफी भगदड़ का माहौल हो गया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये आईएसबीटी का मेट्रो स्टेशन है। इसके बेसमेंट में एक बिकानो रेस्टोरेंट है जिसके अंदर आग लग गई है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आग जो है बेसमेंट में है, जिसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की अंदर आने आवाजाही बंद कर दी गई है। यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल है। ये मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। अगर आग और भयंकर हो जाती है तो शायद इसे काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। उधर अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस को आंध्र के बंटवारे से कोई राजनीतिक फायदा होता नहीं दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है। नहीं चलेगा कांग्रेस का जादू, टीडीपी बीजेपी गठबंधन बिगाड़ सकता है खेल, टीआरएस को फायदे की संभावना। अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस को आंध्र के बंटवारे से कोई राजनीतिक फायदा होता नहीं दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है। एक निजी समाचार चैनल की ओर से कराए गए सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है। 19 फरवरी को देश का 29वां राज्य बने तेलंगाना का पूरा फायदा तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को मिलता दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस सीमांध्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ सकती है। समाचार चैनल ने यह सर्वे तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को किया था। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय दलों ने तमिलनाडु, यूपी और बिहार की तरह आंध्र प्रदेश में भी क्षेत्रीय दलों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। चंद्रशेखर राव की अगुवाई में तेलंगाना राष्ट्र समिति कांग्रेस के समर्थन के बिना भी तेलंगाना में क्लीन स्वीप कर सकती है। सर्वे के मुताबिक पहली बार चुनावी मैदान में कूद रही इस पार्टी को 25 में से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के अधिकतर सीटों पर बीजेपी का दबदबा नहीं है, लेकिन बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए इन इलाकों में लोकप्रिय बने हुए हैं। अगर बीजेपी का टीडीपी से गठबंधन हो जाता है तो तेलंगाना रीजन में टीआरएस को एक बड़ा झटका लग सकता है। अकेले टीडीपी में नहीं है कुछ दम। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी भी अपने बलबूते इन दोनों इलाकों में कुछ खास नहीं कर सकती है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। मौजूदा लोकसभा में भी टीडीपी का गणित इतना ही है। वहीं हैदराबाद सीट पर एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का दबदबा बरकरार रहेगा। बुरी तरह हारेगी कांग्रेस। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और सीमांध्र इलाकों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी का अगर विलय हो जाए या उसके साथ गठबंधन कर लेती है तो कुछ उम्मीद है। तेलंगाना बनने के बाद सियासी गुणाभाग जो भी हो, लेकिन राज्य बनने के बाद सियासी पारा काफी बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आगामी लोकसभा चुनावों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। केजरीवाल
केजरीवाल का चुनावी अभियान, निशाने पर मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। क्या केजरीवाल को मिलेगा फायदा? देखिए रात 8 बजे न्यूज लाइव सिर्फ चैनल 1 पर। बहुजन समाज पार्टी में आप सबसे पुराने नेताओं में से आपकी गिनती, ये यूपी की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई समाजवादी पार्टी के शासन में? समाजवादी पार्टी के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन कह दे तो सारा जवाब मिल जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है। सर एक बात खास तौर से तमाम राजनीतिक दल इस देश भर में जितने भी, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हर दल किसी न किसी वोट बैंक को लेकर साथ है। उन्होंने एक तरफ हिंदुओं को धोखा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया, और जो समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, धोखेबाजों की जाएंगे, वो भागते जाएंगे। देखिए खास बात बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ के बंथुरा इलाके में एक युवक और एक लड़की का शव मिला है, जिसमें युवक का शव पेड़ से लटका मिला, वहीं लड़की की मौत गोली लगने से हुई है। पुलिस के मुताबिक यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। आत्महत्या या हत्या? युवती की आज थी शादी। शादी से पहले पेड़ से लटका मिला शव। पेड़ के नीचे पड़ा था लड़की का शव। खुशी का माहौल गम में हुआ तब्दील। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको प्रेम की एक ऐसी दास्तां दिखाएंगे जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हां, एक ऐसी प्रेम प्रसंग की दास्तां जिसमें प्रेमी जोड़े की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या की वजह और हत्यारों का ना तो कोई सुराग मिला और ना ही कोई पता। जी हां, दरअसल मामला लखनऊ के बंथुरा इलाके का है, जहां एक लड़की और युवक की लाश पास के ही जंगल में मिली। जहां युवक की लाश पेड़ पे लटकी मिली, वहीं लड़की का शव पेड़ के पास ही गोलियों से छलनी हुआ मिला। हैरानी की बात तो यह है कि जिस लड़के का शव पेड़ से लटका मिला, उस लड़के की आज शादी थी। लेकिन शादी से पहले ही कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे घर में खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। जहां कल ये माँ अपने बेटे के लिए खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रही थी, वहीं आज ये माँ बेटे के शव पर आंसू बहा रही है। बिटेगा कहीं तो राजू नौवा कहला, रज्जन कहाँ? तो हम कह रज्जन सो रहे, रज्जन सो रहे। तो कहा कि घर में देखो तो सो रहे कि कहूँ गे? तो हम कहे नहीं सो रहे। हम सारी रजैया खोल के देखी डारा, हमारा रज्जन नहीं मिले। हम कहे राजू तुम मारे हमारे लड़के के डारी आयो, तो भाई अब क्या बतावे आयो है। प्रेमी जोड़े की हत्या या आत्महत्या? परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है छानबीन। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि रात को एक मारुति कार में कुछ लोगों ने युवक को बाहर बुलाया था, जिसके बाद से युवक घर वापस लौटकर नहीं आया। बाद में परिजनों को मिली तो सिर्फ युवक की मौत की खबर। जहां पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है, वहीं परिजन इस घटना को हत्या करार दे रहे हैं। सर हमारे घर में आज जिस लड़के की खत्म हुआ है, जो लड़का, उसकी शादी थी। आज बारात निकलनी थी। 11-12 बजे रात तक हम लोग, एक दिन हमारे यहाँ देहात में मेहनवारी वाला प्रोग्राम होता है, तो सबको खाना वाना खिला के सब लोग लेट गए। और रात में एक गाड़ी आई, बाहर मौसिया लोग, बड़े भाई लोग बैठे थे। एक गाड़ी आई, उसी के साथ इसको मोबाइल से बुला लिया और कोई पता नहीं चल पाओ। बाहर है मोटरसाइकिल खड़ी रात दरवाजे बाहर, और लेके चले गए। मारुति कार में सवार युवक ने बुलाया था, जिसके बाद लड़के का शव पेड़ से लटका मिला। शादी का माहौल मातम में बदल गया। जहां पुलिस प्रशासन इस मामले को प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करार दे रही है, वहीं दूसरी ओर मामले के दोनों पहलुओं को भी खंगालने की बात कर रही है। पुलिस कर रही है दोनों पहलुओं की छानबीन। क्या है इस घटना का सच? किसने उतारा प्रेमी जोड़े को मौत के घाट, या फिर प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या?
घटना से जहां पूरे घर में गम का माहौल पसरा हुआ है, वहीं ये परिजन अब पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे के हत्यारों को सजा मिले। वहीं ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या। मुजाहिद जैदी के साथ शाहिस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।